ये जो आपने सुना होगा शिव और शक्ति, यिन और यांग, ये सब क्या दिखा रहा है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक कॉन्सेप्ट है इस नेचर का जिसको बोलते हैं पुरुष, एक होता है प्रकृति। Do you want to go into this concept? Yeah, I would like to. Yeah, of course, yes. तो अब देखना, अब इसको ध्यान से समझना। पुरुष का मतलब क्या होता है? पुर मतलब होता है, जैसे बोलते नहीं रामपुर, ये पुर वो पुर, पुर मतलब होता है कोई जगह। पुरुष मतलब वो जो इस बॉडी के अंदर रहता है, दैट इज कॉन्शियसनेस। और प्रकृति मतलब क्या? प्रकृति। कृति मतलब क्या? जो भी कुछ हमको दिख रहा है, उसमें बॉडी भी आ गई और ये यूनिवर्स भी आ गया। ये सब क्या है? प्रकृति। ये जो मटीरियल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस यूनिवर्स है, इसको बोलते हैं प्रकृति। और पुरुष मतलब क्या? जो नॉन मटीरियल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस यूनिवर्स है, उसको बोलते हैं पुरुष। हम थॉट के लेवल पे इसको दो समझ रहे हैं और यही गलती हम कर रहे हैं। दो है ही नहीं, एक ही है। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, विदाउट द ऑब्जर्व्ड, विदाउट प्रकृति देयर इज नो पुरुष, विदाउट पुरुष देयर इज नो प्रकृति। उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया है मून का और सनलाइट का। अर्थ के और सन के बीच में लाइट है, लेकिन वो लाइट दिखती नहीं है। लाइट है, लाइट ट्रैवल कर रही है, बट दिखती नहीं है। बट जैसे ही वो लाइट चांद से टकराती है तो वो लाइट दिखने लग जाती है। लाइट एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन उस लाइट को आप लाइट नहीं कह सकते क्योंकि वो डार्क है। लाइट दिखती नहीं है, और जो दिखे ना उसको आप लाइट कैसे कह सकते हो? तो डार्कनेस हो गई। तो लाइट दिखती कब है? जब वो मून के कांटेक्ट में आती है। मून क्या हो गया इस केस में? प्रकृति हो गई। लाइट क्या हो गया? पुरुष हो गया। तो ये जब दोनों मिलते हैं तो वो मून जिसमें खुद में अपनी कोई लाइट नहीं है। मून में लाइट कहां है? देयर इज नो लाइट इन मून। बट जब ये लाइट और मून दोनों आपस में मिल जाते हैं, तब ये दोनों अधूरे मिल करके पूरे हो जाते हैं। विदाउट प्रकृति देयर इज नो पुरुष, विदाउट पुरुष देयर इज नो प्रकृति। विदाउट द मैस्कुलिन एस्पेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स देयर इज नो फेमिनिन, विदाउट द फेमिनिन देयर इज नो मैस्कुलिन। तो ये दोनों मिलकर के एक दूसरे को पूरा करते हैं। इसी को प्यार बोलते हैं। दिस इज लव इन रियलिटी। वो लव नहीं जो हमने मूवीज में देखा है। जी। मतलब क्या? यूनियन। कि ये सब कुछ इस तरीके से जुड़ा पड़ा है। ये जिसको आप अलग समझ रहे हो ना, विटनेस, जिसको विटनेस कर रहा है, उन दो को आप अलग समझ रहे हो। अरे दो अलग नहीं है, एक ही है। अगर आपकी इस शीशे के ऊपर, जो ब्रेन मैंने कहा ना एक मिरर के जैसी है जी, इस पर अगर एक्चुअल में कुछ नहीं दिखेगा तो कहां है ऑब्जर्वर और कहां है ऑब्जर्व्ड? ये डिफरेंस कहां है? जब कुछ दिखता है इस मिरर पे, तब आपको लगता है कि मैं हूं। मैं कौन हूं? मैं देखने वाली हूं जिसको कुछ दिख रहा है। राइट? तो दोनों एक साथ पैदा होते हैं, एक साथ मरते हैं। एक साथ पैदा होते हैं, एक साथ डिसॉल्व हो जाते हैं। रहते हैं तो दोनों रहते हैं साथ में, नहीं तो एक भी नहीं। और ये हर पल में होता है। ऐसा मत समझो कि कभी होता है कभी नहीं होता है। हर पल में ऐसा ही हो रहा होता है। अगर डीपली आप ऑब्जर्व करोगे अपने थॉट्स को और इन एब्सेंस ऑफ थॉट, इन दोनों स्टेट्स को आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा जो बात मैं कह रहा हूं। अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देख लो, गहरी नींद में कहां होता है? क्या वहां पे यूनिवर्स होता है? देयर इज नो यूनिवर्स इन द सेंस देयर इज नो एक्सपीरियंस ऑफ द यूनिवर्स, राइट? एंड देयर इज नो एक्सपीरियंसर ऑफ द यूनिवर्स। ये दोनों ही नहीं होते हैं। वहां पर ये दोनों एक हो जाते हैं। तो इन दोनों को अलग कौन करता है? ये जो दो एक्चुअल में एक है, इसको अलग कौन करता है? थॉट। तो ये जो थॉट है ना, थॉट के लेवल पे आप बोलते हो कि मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं विटनेस हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। इस मैं को जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको समझ आता है ये मैं तू पे टिका हुआ है। तू मतलब जो भी इस मैं को एक्सपीरियंस हो रहा है, और ये जो तू है ये मैं पे टिका हुआ है। तो ये मैं और तू दो नहीं है, ये एक ही है। दिस इज वन ब्लॉक विच इज इनसेपरेबल। ये अलग नहीं हो सकता है।